हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है पोयम आर कैजुरिना ट्री बाय टोरू दत्त। इस पोयम में टोरू दत्त ने अपने चाइल्डहुड को सेलिब्रेट करते हुए कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में जो उन्होंने अपने भाई और बहन के साथ बिताई थी। और अगर टोरू दत्त के बारे में जानना है तो मैंने उनकी बायोग्राफी पे एक वीडियो बनाया है, तो उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो पोयम स्टार्ट करते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग round and round the rugged trunk, indented deep with scars. Up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other trees could live. Python मतलब अजगर, rugged मतलब ऊबड़ खाबड़, ट्रंक मतलब ट्री का मेन स्टेम, लिम्ब और रूट्स के अलावा जो पार्ट होता है वो। इंडेंटेड मतलब डिवाइड किया हुआ जिगजैग लाइन में। क्रीपर मतलब लता। एक बड़े से अजगर की तरह उसके गोल गोल लिपटा हुआ है ऊबड़ खाबड़ ट्रंक। काफी समय से ऐसे रहने की वजह से उसमें निशान बन गए हैं, जो स्कार्स हैं, मतलब जो स्कार्स यहाँ पे बोला है निशान बन गए हैं। और उस पेड़ की लंबाई को भी काफी बताया है, स्टार तक जाते हैं, मतलब काफी हाइट है पेड़ की। अ क्रीपर क्लाइम्स मतलब लता ऊपर जाती है और उसने काफी टाइटली पकड़ रखा है ट्री को। अगर ऐसे किसी ट्री को पकड़ा होता, जैसे पकड़ा है इस ट्री को, तो वो ट्री सर्वाइव नहीं कर पाता। बट गैलेंटली द giant wears a scarf and flowers are hung in crimson clusters all the boughs among, where on all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. Gallantly मतलब in a brave or heroic manner. Crimson मतलब rich deep red color. Clusters मतलब समूह। डार्कलिंग मतलब ग्रोइंग डार्क। रिपोज मतलब आराम करना। पर इस पेड़ ने, इस जायंट पेड़ ने इन क्रीपर्स को, इन लताओं को स्कार्फ की तरह पहन लिया है बहुत इजीली। कोई और पेड़ होता तो सरवाइव नहीं कर पाता, बट इसने तो स्कार्फ की तरह पहन लिया है। और फ्लावर्स का समूह उन क्रीपर्स पे लटका हुआ है गहरे लाल कलर का। इस पेड़ पे सारा दिन बर्ड्स और बीज आती रहती हैं और नाइट में ये गार्डन स्वीट सॉन्ग से भर जाता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। शायद ये नाइटिंगेल का सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग हो सकता है। जब लोग सोते हैं, आराम करते हैं, तब ये आवाज़ें ट्री से आती हैं। When first my casement is wide open, thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. Casement मतलब विंडो, खिड़की। dawn मतलब फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, सूर्य की पहली किरण। सुबह सुबह जब पोएटेस अपनी खिड़की ओपन करती हैं, तब उनकी आंखें इस डिलाइटेड ट्री पे रुक जाती हैं। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट्स स्टैचू लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज। क्रेस्ट मतलब यहाँ पे मीनिंग है टॉप ऑफ द ट्री से, बबून मतलब मंकी, कुछ ऐसा दिखता है ये। कभी कभी पर मोस्टली विंटर में इस पेड़ के सबसे ऊंचे पार्ट पर बबून आकर बैठ जाता है और सनराइज देखता है। वाइल ऑन लोअर बोज हिज पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, पनी मतलब स्मॉल एंड वीक। ऊंची डाली पे तो बबून बैठ जाता है, पर नीची वाली पे, छोटी टहनियों पे उसके बच्चे खेलते रहते हैं। पास में और कहीं दूर कोकिलास की आवाज आती है। एंड टू देयर pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by the whole tree, so beautiful and vast, the water lilies spring like snow in mast. pastures मतलब एरिया कवर करता है ग्रास या लो प्लांट से, जानवरों के चरने के लिए सुटेबल जगह होती है, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना आराम आराम से। पोएटेस ये भी बताती हैं कि काउस चारा खाने के लिए, घास चरने के लिए जा रही हैं, और पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी शैडो एक टैंक तक जाती है, और वहाँ पे वाटर लिलीज भी बहुत हैं। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल, बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स में रोल। ये पेड़, पोएटेस लिखती है, मुझे सिर्फ इसकी मैग्निफिकेंस के लिए प्यारा नहीं है, इस वजह से प्यारा नहीं कि ये बहुत सुंदर है। मुझे सालों तक इस पेड़ों के नीचे खेली हैं, जो उसके एक्सपीरियंस, उसकी वजह से इनको ये पेड़ इतना अच्छा लगता है।
इनके कंपेनियंस के साथ ये खेलती थी, इनकी मेमोरीज जुड़ी हुई है बचपन की, इस वजह से इनको ये पेड़ इतना प्यारा है। इसकी सुंदरता की वजह से ही नहीं सिर्फ। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस, फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर, ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज। वही चीज़ है, ट्री इनको प्यारा है इनके कंपेनियंस की वजह से। जब भी बचपन में खेलती थी उस ट्री के नीचे जिनके साथ, वो ट्री इस वजह से उनको ज़्यादा प्यारा है। उनकी जो इमेजेस हैं, जो मेमोरीज है, वो उनसे जुड़ी हुई हैं। इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, व्हाट इज दैट डिरगी लाइक मर्मर दैट आई हियर, लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, it is the tree's lament and airy speech that happily to the unknown land may reach। दीर्घी मीन्स शोक गीत, मरमर मतलब लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइस, मतलब धीमे धीमे कुछ बोलना, सिंगल बीच मतलब रॉकी बीच या पेबल बीच, लैमेंट मतलब विलाप, एरी मतलब भयानक। मेमोरी में ये सब चीज़ें आती रहेंगी, बचपन के दिन आते रहेंगे याद, जब तक आंसुओं से इनकी आंखें अंधी ना हो जाए, मतलब ये हमेशा याद करती रहेंगी अपने सिबलिंग्स को, कंपेनियंस को। फिर वो आगे की लाइंस में ये कैसी वो धीमे धीमे दर्द भरी आवाज़ सुन रही हैं, जैसे कि सी टूट रहा हो या दर्द में रो रहा हो सिंगल बीच पे। क्या ये ट्री विलाप कर रही है? ये उसकी भयानक आवाज़ है जो शायद किसी अननोन लैंड में जा रही है। मतलब ये जो ट्री है एक तरीके से मैसेज देना चाहती है। पोएटस के कंपेनियन अब उनके साथ नहीं है, वो फिर समझा जाए उनकी डेथ हो गई है, वो अननोन लैंड में चले गए हैं। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, आई हैव हर्ड दैट वेल फॉर फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे। वेल मतलब हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ और इन एंगर। शेल्टर्ड मतलब आश्रय। अब ये जो अननोन लैंड है ये हर किसी को नहीं दिखता, मतलब सबके लिए नोन नहीं है, पर जिनके पास फेथ है उनके लिए ये नोन है। ये फेथ वाले लोग उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पोएटस लिखती है, मैंने विलाप की आवाज़ सुनी थी कहीं दूर, फार अवे, डिस्टेंट लैंड में। When slumbered in his cave the water wreath and the waves gently kiss the क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून। पानी भी शांत है केव में और वेव्स जेंटली किस कर रहे हैं क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली को मून के नीचे। When earth lay tranced in a dreamless swoon and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own लव्ड नेटिव क्लाइम। ट्रांस्ड मतलब हाफ कॉन्शियस स्टेट में होना टाइप। स्वून मतलब फेंट होना, स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन। क्लाइम मतलब क्लाइमेट। जब मून के नीचे अर्थ में ये सब कुछ शांत होगा और जब जब भी म्यूजिक उठेगी और मेरे अंदर एक तरीके का सबलाइम होगा, हाई हैप्पीनेस, ये तुम्हारा फॉर्म होगा ओ ट्री। मैं अपने सबसे खुशी वाले पल में मैं तुम्हें देखती हूँ। और लव्ड नेटिव क्लाइम का मतलब इंडिया के बारे में बता रही है, उनको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने लोग याद आते हैं, वही सब। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose, dearer than life to me, alas were they, mayest thou be numbered when my days are done with डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। कॉन्सेक्रेट मतलब मेक या डिक्लेयर करना, सेक्रेट चीज। फेन मतलब खुशी से। डेथलेस ट्री यहाँ पे रिफर किया गया वर्ड्सवर्थ की पोएट्री माइकल को। इसमें पोएट ने ट्री के बारे में बताया, उसके बाद वो ट्री अमर हो गई। वैसे ही पोएटस अपने ट्री के बारे में बता के उस ट्री को भी अमर कर देना चाहती हैं। पोएटस लिखती हैं वो ट्री के ऑनर में कुछ लिखना चाहती हैं। ट्री, तुम उनकी बिलवर्ड हो जो हमेशा के लिए सो गए हैं, मेरी लाइफ से ज़्यादा प्यारे थे वो। पोएटस लिखती हैं इनकी डेथ के बाद ये ट्री और भी फेमस हो जाएगी। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंजर्ड पेल फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो एंड दो वीक द वर्स that would thy beauty fain, oh fain rehearse, may love defend thee from oblivion's curse। पोएटस लिखती हैं जो लिख रही हैं वो वीक ना हो, वो मतलब अच्छा हो कि जैसे कि ट्री को लोग बाद में याद रख सकें, ठीक है, उन पे कर्स अप्लाई ना हो, ओब्लिवियंस
कर्स अप्लाई ना, मतलब ये भूलने का कर्स है। तो इसी के साथ मैं पोएम कंप्लीट करती हूँ, वीडियो कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।